Welcome everyone. So today in this video we will start a new chapter, that is saying without speaking, बिना बोले कहना. Okay, the chapter number 7 of class 3rd EVS. So start करते हैं chapter को and I will explain in Hindi. Okay. दमसड़ाज, ये आपने एक नाम सुना होगा, एक गेम का नाम है जिसमें एक वर्ड दिया जाता है, एक पिक्चर का कोई नाम दे दिया जाता है और सामने वाला जो आपका फ्रेंड रहता है वो आपको इशारे से समझाता है, आप उस नाम को गेस करते हैं कि ये क्या बताना चाहता है. दमसड़ाज, ये जो गूंगा साथी एक इसका मतलब होता है. ठीक है, लेट अस प्ले अ गेम. चलिए एक गेम खेलते हैं. इन दिस गेम, इस गेम में एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. तो हर कोई दूसरे को, अपने फ्रेंड को समझाना चाहेगा बिना बोले, कुछ कहने की, जो वो कहना चाहता है वो बिना बोले समझाने की कोशिश करेगा. डिवाइड योर सेल्स इंटू ग्रुप ऑफ 7. आप अपने जो भी लोग हैं 7 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए और योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ अ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. आपका जो टीचर है, आपके जो टीचर हैं क्लास में, वो आपको एक छोटा सा कागज़ देंगे जिसमें वो सिचुएशन लिखी होगी, जो आपको करना है, जो एक्ट करना है वो लिखा हुआ होगा. ठीक है, ईच ग्रुप विल रीड वॉट इज़ रिटन ऑन द पेपर. हर ग्रुप जो पेपर में लिखा है उसको पढ़ेगा एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. और उसके लिए एक साइलेंट, एक चुप, बिना बोले वाला एक्ट जो होता है वो प्रिपेयर करेगा. ठीक है, कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. दिमाग में रखना है ये कि आप बोल नहीं सकते हैं. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड द बॉडी एक्शंस. और आपको अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू ही एक्सप्रेस करना है. ठीक है, हाव भाव से. When all the groups are ready with their act, जब सभी ग्रुप जो हैं, पूरे ग्रुप जो बने हुए हैं वो रेडी हो जाएंगे एक्ट के लिए, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स. तो उन्हें परफॉर्म करना होगा, अपना एक्ट दिखाना होगा दूसरे ग्रुप के सामने. द अदर विल हैव टू गेस वॉट इज़ बीइंग एक्टेड आउट. और दूसरा गेस करेगा कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है जो वो ग्रुप वाला है, सामने वाला जो मेंबर है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. आप इसको कैसे लाइक करेंगे, गेम को कैसे पसंद करेंगे, आप क्या पसंद करते हैं इस गेम को, तो ये आप ही बता पाएंगे. येस और नो में आंसर करेंगे. डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. क्या आपको ये मुश्किल लगा कि हम बिना बोले कुछ एक्ट करें. येस, उसमें क्या आंसर करेंगे, येस. ओके, बिना बोले कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर दी गई है, उसको देखना है. एंड द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस. और यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं पिक्चर में वो आपस में बात कर रहे हैं एक्शंस के थ्रू. ओके, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. क्या आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है कि आप बोले नहीं, मतलब आवाज़ नहीं निकाले और एक्टिंग करके ही बोलें. येस, तो ये सबको डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे येस इसका आंसर. ठीक है, देन लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे आप थोड़ा सा पिक्चर नेक्स्ट पेज में दिखिए बनी हुई है, उसको देखिए. और क्या करना है आपको, द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस. और इसमें जो बच्चे हैं पिक्चर में वो आपस में बात कर रहे हैं एक्शंस के थ्रू. हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू द एक्शंस. क्या आपने एक्शन के थ्रू बात करते किसी को देखा है. अगर देखा है तो आप यहाँ पे येस लिखेंगे. व्हेन डू द पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. और लोगों को ज़रूरत कब पड़ती है, मतलब एक्शंस के थ्रू बात करने की लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बात नहीं बोल नहीं पाते हैं. ठीक है, इसलिए दे, when they cannot या can't speak, जब वो बोल नहीं पाते तो वो एक्शंस के थ्रू बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, ये बच्चे हैं, ये एक्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं, ये इसे कुछ बताना चाह रहा है. और ये भी अपना थंब का और फिंगर के यूज़ करके, और फेस जेस्चर देखिए यहाँ पे भी वो कुछ बताना चाहते हैं. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको पढ़ के समझेंगे हम कि क्या बताना चाहते हैं. मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक. हम में से बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं. बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हेयर नॉर स्पीक. लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं. दोज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. वो एक्शन से बात करते हैं. तो जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसे हम डम बोलते हैं. ठीक है, एंड जो
सुन नहीं सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे डेफ बोलते हैं। डेफ मीन्स बहरा और डम मीन्स गूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दीज पीपल्स टॉक थ्रू द एक्शंस, और ये पीपल कैसे बात करते हैं, एक्शंस के थ्रू बात करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स, और वो लोग अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, वो समझते ऐसे हैं जब कोई लिप का मतलब ये लिप्स के जब मूवमेंट होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये पर्सन क्या बोल रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम लोग जो हैं वो हर चीज़ नहीं कर सकते, हम सभी हर चीज़ में सक्षम नहीं होते। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम में से कुछ अच्छा गा सकता है। अदर राइट गुड पोएट्री, और कोई अच्छी कविता लिख सकता है। सम कैन क्लाइम ट्री क्विकली वाइल द अदर कैन रन फास्ट, कोई अच्छा यहाँ पे चढ़ सकता है, पेड़ों में चढ़ सकता है, और कोई बहुत अच्छा भाग सकता है, दौड़ सकता है। तो हर काम में सब अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। सम कैन ड्रॉ वेल, कोई अच्छे से ड्राइंग कर सकता है। एंड द अदर कैन सिंग इन अ ट्यून, ठीक है। तो कोई ट्विनिंग में जो धुन बज रही है उसमें अच्छा गा सकता है, और कोई ड्राइंग अच्छा कर सकता है। वी आर ऑल स्पेशल इन आर ओन वेज, और हम सब अपनी जगह पे सब स्पेशल हैं। हेयर इन द स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स, और यहाँ पे हम लोग अपने स्कूल में हेंस इसीलिए बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। लाइक ऑल चिल्ड्रन, हर सभी बच्चों की तरह, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर ऑल्सो गो टू द स्कूल एंड रेड एंड राइट, वहाँ पे रीड और राइट करते हैं। वो जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते दूसरे बच्चों की तरह भी वो काम करते हैं, ठीक है। इन स्कूल्स, उनके स्कूल में द साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम, और उनके स्कूल में उन्हें साइन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है। इशारे से बात करना कैसे किया जाता है ये पढ़ाते हैं उनके स्कूल में। लेट अस रीड अबाउट द चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, चलिए उन बच्चों के बारे में बात करते हैं, उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते हैं। येट हु कैन नॉट हु कैन डू मेनी थिंग्स, और वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। माई सिस्टर कैन नॉट हियर, और मेरी जो बहन है वो सुन नहीं सकती है, मतलब वो डेफ है, बहरी है, ठीक है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ, मेरी एक बहन है वो बहरी है। सी इज स्पेशल, वो काफ़ी स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, और यहाँ मेरी सिस्टर की जैसे और बहनें नहीं हैं। माई सिस्टर कैन प्ले पियानो, और मेरी सिस्टर जो है वो पियानो बजा सकती है। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हारमोनियम टाइप का होता है, ओके। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, और वो जो अपना पियानो बजाती है उसको टच करती है तो उसको फील भी करती है अंदर से, जब उसके जो कॉर्ड्स हैं वो रंबल करते हैं तो उन्हें वो फील भी करती है, ठीक है। बट सी विल नेवर एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी गा नहीं पाएगी। सी कैन नॉट हेयर द ट्यून, वो ट्यूनिंग सुन भी नहीं पाती है। सी लाइक्स टू लीप, उसको कूदना पसंद है। टू ट्रम्बल, उसको उछलना पसंद है। टू रोल, उसको रोल वहाँ पे मतलब कि रोलिंग करना, ठीक है, घूम घूम जाना। टू क्लाइम द टॉप ऑफ द मंकी बार, और उसको चढ़ना भी पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी सिस्टर ने मेरे स्कूल जाना स्टार्ट किया है। ऑल्दो, और मेरी मम्मी जो हैं, आर मदर स्टिल हेल्प्स हर टू लिप रीड एट होम, मेरी मम्मी अभी भी उसको लिप रीडिंग घर में सिखाती हैं, ठीक है। द टीचर एंड द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम्स, और वो जो भी वर्ड्स बोलती है वो सारे टीचर, सारे बच्चे ऐसा नहीं है कि समझ ही पाएँ। जैसे कि वो वर्ड्स कौन से हैं, पानी, तो पानी वो थम से ही बोलती है तो वो समझ नहीं पाते हैं टीचर्स लोग, ठीक है। या फिर बच्चे जो हैं वो भी नहीं समझ पाते होंगे। आई वोर माई सन ग्लासेस स्टरडे, मैंने अपनी कल सन ग्लासेस पहनी थी। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, और जो फ्रेम था उसका वो बहुत बड़ा था।
फ्रेम ये कहलाता है, ठीक है, ये फ्रेम कहलाता है, ये बहुत बड़ा था, ठीक है। दीज लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और उसके जो लेंसेज थे, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, उसके लेंसेज बहुत ब्लैक कलर के थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, और मेरी सिस्टर ने कहा कि इसको निकाल कर रख दो जब मैं उससे बात कर रहा था, या बात कर रही थी, जो भी है पिक्चर में वहाँ पे तो एक लड़की बनी हुई है, ओके, बात कर रही थी। वॉट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज, तो वो समझना चाहती थी कि उसकी ब्राउन आइज क्या कह रही हैं। जो लोग सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वो आँखों के इशारे जो होते हैं उनको भी समझ जाते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपकी मदर आपको इशारा कर देती हैं कि अंदर जाओ, या फिर आपको कोई डांट रहा हो तो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये जो है वो गुस्से में है। तो इस तरह से इशारे भी लोग समझते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, आवर आइज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रेन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस, और एंड द हैंड्स एवरी बिफोर दे लर्न टू स्पीक। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमारी आइज़ को भी समझते हैं, एंड अपने फेस के जेस्चर से भी हमारे फेस के जेस्चर को भी समझते हैं। एंड हैंड इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, और वो भी ये भी समझते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं, वो बोलने से पहले ये सब कुछ समझ जाते हैं। दे अंडरस्टूड अ लॉट टू, और वो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे फेस जैसे देखिए आप, ये एक स्माइली फेस है और ये एक सैड सा फेस है, हाँ ये सैड सा है। द फेस मिरर, द फेस इज़ अ मिरर, तो फेस एक आईना भी होता है, हम देख के ये समझ जाते हैं कि ये इंसान किस तरह से सोच रहा है, क्या मतलब इसके मन में क्या चल रहा है, ये समझ जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट द 6 to 8 months इन योर एरिया, अपने घर के आसपास जो बच्चे हैं 6 से 8 महीने के, उनको ऑब्जर्व करिए। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, और वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बताइए। तो वो किससे, थ्रू फेस एक्सप्रेशंस, वो फेस के एक्सप्रेशन से खुद को एक्सप्रेस करते हैं ना। एंड हैंड जेस्चर, हैंड से भी कुछ ना कुछ कहते हैं, जेस्चर, ओके। यू मस्ट बी वंडरिंग वॉट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर, आप नीचे कुछ फेसेस देखेंगे और इससे हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे फेसेस है। दे हैव नो आइज़, इनमें आइज़ नहीं है, नो नोज, इनमें नोज़ नहीं है, नो माउथ, इनमें माउथ भी नहीं है। यू हैव टू मेक दीज, और आपको ये बनाने हैं, बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड। तो यहाँ पे साइड में क्या लिखा गया है उसको देख कर ही आपको इसमें जेस्चर जो है फेस वगैरह बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या लिखा है। दिस इज़ आफ्ताब, ये आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, इसका जो फेवरेट टॉय है वो गिर गया है और टूट गया है। ही इज़ सैड, और वो काफ़ी सैड है, तो उसका फेस जेस्चर कैसा होगा ये आपको बताना है। तो ये इसकी आंखें देखिए, थोड़ी सी सैड सैड सी आंखें बनानी है इसकी, और इसका ये नाक हो गया, नोज़, एंड ये माउथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी सैड है, आप लोग बना लेंगे इसको, ठीक है, ध्यान से आंखें यहाँ पे ठीक से फिल कर देंगे, ये सैड है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज जूली, ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, और उसकी जो छोटी सी बहन है वो कल ही उसका जन्म हुआ है। सी इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साह में है। हाउ विल हर फेस लुक, तो उसका फेस कैसा दिखता होगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी खुश है तो इसका फेस खुश वाला दिखेगा, तो यहाँ पे हम खुश वाला फेस बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आइज़ को भी आप फिल करेंगे। नेक्स्ट वन, दिस इज़ यामिनीज मदर, और ये यामिनी के मदर हैं। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट बॉटल ऑफ द पिकल्स फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। तो आज यामिनी जो है अपने किचन से एक अचार का बॉटल लेके आ रही थी, तो उसके हाथ से वो गिर जाता है और टूट जाता, मतलब गिर जाता है, ओके। ड्रॉ लुक ऑन हर मदर फेस, तो यहाँ पे उनके मदर का फेस कैसा होगा ये बताना है। तो इनकी मदर जो है थोड़े गुस्से में होंगी,
तो इस तरह से इनका फेस आपको बनाना है। दिस इज़ रेहाना, शी इज़ एफ्रेड ऑफ डॉग। और ये रेहाना जो है वो डॉग से काफ़ी डरती है। वाइल प्लेइंग सडनली ए डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। और खेल रही थी जब वो, तो अचानक से एक डॉग वहाँ पे आ जाता है। हाउ विल रेहानाज फेस लुक्स, तो रेहाना का फेस कैसा दिखेगा, वो काफ़ी डर जाएगी। ठीक है, तो उसका फेस चलिए बनाते हैं। ये थोड़ा ऐसा, एंड ये क्या हो गया, कौन आ गया है, इस तरह से उसका फेस बन जाएगा। ठीक है। By looking at someone's face, we can tell if a person is happy or sad. हम किसी का फेस देखकर ये समझ जाते हैं कि पर्सन खुश है या दुखी है या एंग्री है, मतलब गुस्सा है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो और आपकी मदर ने आपको देखकर ये समझ लिया हो कि हाँ आपने ये किया है? येस, होता होगा, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, तो यहाँ पे आप येस लिखेंगे। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम डांस से भी बात कर सकते हैं, मतलब कि नाच, कोई डांस कर रहा है तो उससे भी वो कुछ कहना चाहता है, ये हम समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं इस तरीके से। इन डांस द हैंड एंड द फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। और इसमें डांस में हाथ और फेस का यूज़ होता है अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए। दीज आर कॉल्ड द मुद्राज एंड द भाव्स। इनको क्या कहते हैं? हम मुद्रा, हैंड का यूज़ करते हैं तो उसको मुद्रा, और फेस का यूज़ करते हैं जेस्चर से हम अपना भाव प्रकट करते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कुछ मुद्राज दी हुई हैं आपके लिए। लुक एट एंड डू दीज मुद्राज। इन सबको करिए मुद्राज ये जो दी हुई हैं। लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू देम। और कुछ और भी लर्न करिए आप और उनको भी करिए। ठीक है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी। यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है और गेस करना है, फिर आपको अपनी स्टोरी बनाना है। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है, फिर डिस्कस करना है। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, चलिए हम गेस करते हैं। ठीक है, इसको स्टोरी को मैं कुछ बता देती हूँ आपको। वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ लिटिल स्क्वेरल। यहाँ पे एक स्क्वेरल रहती है, गिलहरी रहती है छोटी सी। तो यहाँ बड़ा सा ट्री है और छोटी सी गिलहरी रहती है। एक पिक्चर का हो गया। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, ये खाना पका रही है। सी इज कुकिंग। वन डे शी वांट टू कुक सम स्पेशल, सी लेफ्ट द पॉट ऑन द चूल्हा। उसने अपना बर्तन ये जो है वो चूल्हे में छोड़ दिया, बनाया तो पर चूल्हे के पास छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट में उसने क्या किया, सम बर्ड्स एंड द क्रो एट द फूड। और कुछ बर्ड्स और क्रो आई और उसे खा गई। तो इस तरह से आप कुछ स्टोरी अपने जो भी आपको दिख रहा है उस पिक्चर के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।